इलेक्ट्रिक कार्स इंडिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग व्हीकल सेगमेंट है और फ्यूचर में इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी। पेट्रोल और डीजल कार से ज्यादा सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली होने के साथ इसमें कई और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, जिससे इसमें ज्यादा टॉर्क, बेटर हैंडलिंग और ज्यादा फीचर्स भी अवेलेबल होते हैं। मगर अभी ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे काम करती है और वो कैसे अलग होती है इंटरनल कंबशन इंजन वाली कार से। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसके बारे में जानने के लिए हमें एक इलेक्ट्रिक कार के अंदर झांकना पड़ेगा। इसमें इंजन के बजाय एक या उससे ज्यादा मोटर्स लगाई जाती हैं जो व्हील्स को डायरेक्टली चलाती हैं। ज्यादातर ईवीज में सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर होती है किसी एक एक्सल पर, या तो फ्रंट एक्सल या रियर एक्सल। बाकी कई गाड़ियों में दो मोटर्स होती हैं, दोनों एक्सल पर एक एक। इनको डुअल मोटर या ऑल व्हील ड्राइव भी कहते हैं। हर मोटर में पावर इंडिपेंडेंटली हैंडल होती है, जिससे परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, स्पेशली वेट या स्नोई रोड्स पर। कुछ हाई परफॉर्मेंस ईवीज में तीन मोटर्स होती हैं, जैसे टेस्ला मॉडल एस प्लेट, दो पीछे के व्हील्स के लिए है और एक आगे के व्हील्स के लिए। इससे और ज्यादा पावर और एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है। इनके अलावा एक बड़ी सी बैटरी होती है हर ईवी में, जो इन मोटर्स को पावर देती है। ज्यादातर गाड़ियों में वो फ्लोर पर मौजूद होती हैं, सीट्स के नीचे। इससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो रहता है, क्योंकि बैटरीज काफी हैवी होती हैं और पावर जल्दी से पहुंचाई जा सकती है मोटर्स को। ये बैटरीज भी कई टाइप्स की होती हैं, लेकिन सबसे कॉमन है लिथियम आयन बैटरीज। इसको बनाने में लिथियम, कोबाल्ट, निकल और ग्रेफाइट इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर्स को बनाने में कॉपर वायर्स, मैग्नेट्स और स्टील इस्तेमाल होता है, और बॉडी पैनल्स मोस्टली लाइट वेट मटेरियल से बने होते हैं, एल्यूमिनियम और कार्बन फाइबर जैसे। इससे कार का वेट रिड्यूस होता है और एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। इंटीरियर में सीट्स, डैशबोर्ड और ट्रिम पीसेस को मोस्टली लेदर, प्लास्टिक और कपड़े से ही बनाया जाता है। टायर्स को लॉन्ग लास्टिंग रबड़ और कुछ दूसरे मटेरियल से बनाया जाता है, ग्रिप और ड्यूरेबिलिटी के लिए। ज्यादातर कंपोनेंट्स तो सिमिलर होते हैं इंटरनल कंबशन इंजन वाली कार से, लेकिन मोटर और बैटरी दो सबसे बड़े कंपोनेंट्स हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स में यूज होते हैं। मोटर्स कैसे काम करते हैं? इनका काम है बैटरी से आने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, फिर कार के व्हील्स को टर्न करना। इलेक्ट्रिक कार्स में यूजुअली ब्रशलेस डीसी मोटर यूज होती है। इसमें दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एक स्टेशनरी कंपोनेंट जिसको स्टेटर कहते हैं और एक रोटेटिंग कंपोनेंट जिसको रोटर कहते हैं। स्टेटर कॉइल की सीरीज से मिलकर बना होता है, जो एनर्जाइज हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट से। वहीं रोटर में परमानेंट मैग्नेट्स मौजूद होते हैं, जो स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है स्टेटर से, तो वो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। फिर रोटर के मैग्नेट्स उससे इंटरैक्ट करके रोटर को घुमाने लगते हैं, और क्योंकि मोटर एक्सल पर फिक्स होती है, तो वो साथ में कार के टायर्स को भी घुमा देते हैं। एक सबसे बड़ी एडवांटेज है इलेक्ट्रिक मोटर्स में कि ये इंस्टेंट टॉर्क और एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जबकि इंटरनल कंबशन इंजन में थोड़ा टाइम लगता है। ये हाईली एफिशिएंट भी होती हैं, 80 से 90% एनर्जी को मोशन में कन्वर्ट कर सकती हैं। दूसरी तरफ पेट्रोल इंजन्स काफी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। मैक्सिमम 30-35% तक ही एफिशिएंसी होती है उनकी, यानी बाकी 70% एनर्जी वेस्ट। इसके अलावा ईवीज में रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी इस्तेमाल की जाती है, जिसमें ब्रेक करते समय जो एनर्जी वेस्ट हो जाती है उसको ज्यादा से ज्यादा कैप्चर करके बैटरी को रिचार्ज किया जाता है। ये एक ईवी एफिशिएंसी का चार्ट है जो सिटी और हाईवे ड्राइविंग को कंबाइन करके बनाया गया है। चार्जिंग के समय 10% एनर्जी लॉस रहता है, फिर 3 से 7% एक्सेसरी या ऑक्सिलरी इलेक्ट्रिक लॉसेस देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में 18% लॉसेस, तो आउटपुट रहता है अराउंड 67%। लेकिन विंड और रोलिंग रेजिस्टेंस के अलावा ब्रेकिंग में 22% तक एनर्जी जा सकती है, जिसको रीजनरेटिव ब्रेकिंग से वापस बैटरी में ट्रांसफर किया जा सकता है। इससे फाइनल एफिशिएंसी हो जाती है अराउंड 89%। इसीलिए ईवीज इतनी ज्यादा एफिशिएंट होती हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हिस्ट्री अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। 1800s में कई ब्रेक थ्रूज देखने को मिले थे, बैटरी टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिक मोटर्स तक। कई इन्वेंटर्स ने इसका इस्तेमाल किया अलग अलग प्रोडक्ट्स और मशीन्स बनाने के लिए। ऐसे ही एक स्कॉटिश इन्वेंटर रॉबर्ट डेविडसन ने पहले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को बनाया 1837 में। इसमें गैल्वेनिक सेल्स यूज किए गए और लोकोमोटिव को एक एग्जीबिशन में दिखाया गया पब्लिक को। ऐसे ही कई और इंजीनियर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के भी अर्ली प्रोटोटाइप्स बनाने शुरू किए यूरोप में। दूसरी तरफ यूएसए में पहली नॉन इलेक्ट्रिक कार 1891 में बनाई गई एक केमिस्ट विलियम मॉरिसन द्वारा। ये एक 6 पैसेंजर व्हीकल थी 22 किलोमीटर पर आके टॉप स्पीड के साथ, जो कि तब की इलेक्ट्रिफाइड वैगन से थोड़ी फास्ट थी। इसने लोगों के इंटरेस्ट को जगाने में हेल्प की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। कई बड़े प्लेयर्स भी इससे काफी प्रभावित हुए और ईवी इंडस्ट्री में छलांग मार दी इसके ब्राइट फ्यूचर को देखते हुए। ऐसे ही एक फेमस इन्वेंटर और बिजनेसमैन थे थॉमस एडिसन। वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व थे। फोर्ड के साथ डील थी, जिसमें उन्होंने अपनी रिचार्जेबल निकल आयन बैटरी को प्रोवाइड करवाया फोर्ड ईवी के लिए। बेली इलेक्ट्रिक्स एक ईवी कंपनी थी, जिसमें भी एडिसन की बैटरीज को इस्तेमाल किया गया। अर्ली 1900s में इलेक्ट्रिक कार्स ज्यादा पॉपुलर थी पेट्रोल कार से, स्पेशली सिटीज में। इजी टू ऑपरेट, क्वाइट और कम मेंटेनेंस के साथ ये लोगों की पसंदीदा कार बन गई थी। दूसरी तरफ पेट्रोल कार्स में काफी इश्यूज थे, जैसे नॉइजी और पॉल्यूटिंग होने के साथ इसको स्टार्ट करना बहुत मुश्किल था। इसमें पहले हैंड क्रैंक करना पड़ता था, जिसमें ऐसे क्रैंक हैंडल को घुमाना पड़ता था बार बार, जो डायरेक्टली क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड था। इससे इंजन स्टार्ट होता था। फिर ज्यादा मेहनत के साथ ही काफी डेंजरस भी था, क्योंकि कभी अगर इंजन किक बैक कर जाता तो ड्राइवर का हाथ भी टूट सकता था और कुछ रेयर केसेस में डेथ भी हो जाती। ये एक बड़ा पॉइंट था इलेक्ट्रिक कार्स के फेवर में। उसमें ऐसे कोई जोखिम भरे काम नहीं थे एक्सीडेंट्स को छोड़ के। इस व्हीकल
वॉर में इलेक्ट्रिक कार्स आसानी से जीत रही थी, मगर ये सब अचानक चेंज हुआ 1912 में इलेक्ट्रिक स्टार्टर के इन्वेंशन से। इसमें अब हाथ से क्रैंक करने के बजाय एक स्टार्टर मोटर लगाई गई जो गाड़ी को खुद स्टार्ट करती थी क्रैंक करके। इसको चलाने के लिए एक बैटरी चाहिए थी, तो हेवियर और ज्यादा स्टेबल लेड एसिड बैटरीज का इस्तेमाल किया गया, जिसको आज तक यूज किया जाता है। एडिसन की निकल आयन बैटरीज तो अच्छी थी, लेकिन उनकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस में कुछ इश्यूज आ रहे थे। इसकी टेक्नोलॉजी में लगातार इंप्रूवमेंट्स तो देखने को मिल रही थी, लेकिन तब तक सारा मोमेंटम शिफ्ट होना शुरू हो चुका था पेट्रोल कार्स की तरफ। इसके कुछ रीजंस थे। इलेक्ट्रिक स्टार्टर्स के अलावा पेट्रोल कार ज्यादा सस्ती हो गई थी ईवी से, स्पेशली तब जब फोर्ड मॉडल टी लॉन्च हुई 1908 में। उसका प्राइस आधे से भी कम था चीपेस्ट ईवी से, तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होने शुरू हो गए। पेट्रोल और मेंटेनेंस भी सस्ती थी तब। रूरल एरियाज में ये ज्यादा सक्सेसफुल रही, जहां इलेक्ट्रिसिटी इतनी कंसिस्टेंटली अवेलेबल नहीं थी ईवीज के लिए, और ओवरऑल लोगों को भी एनवायरमेंटल डैमेज के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता था। इसलिए ईवीज का एंथुसियाज्म कम होता चला गया मार्केट से। कई साल ऐसा ही चलता रहा और पेट्रोल कार्स नॉर्म बन गई। स्लोली क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते चले गए और 1970s एनर्जी क्राइसिस के बाद कुछ ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स को ढूंढने की कोशिश की जाने लगी। मगर इलेक्ट्रिक कार्स में दोबारा से इंटरेस्ट 1990s में बढ़ने लगा, जब लोगों को ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन को लेकर चिंता होने लगी। पहली मॉडर्न इलेक्ट्रिक कार बनाने का श्रेय जनरल मोटर्स को जाता है, जब 1996 में उन्होंने EV1 लॉन्च की। ये 2 सीट कूपे थी, 137 ब्रेक हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने वाली AC इंडक्शन इलेक्ट्रिक मोटर के साथ 500 kg की लेड एसिड बैटरीज इस्तेमाल की गई थी, जो 97 किलोमीटर की रेंज देती थी बिगिनिंग में। ये काफी पॉपुलर भी हो गई थी, 1000 से ज्यादा यूनिट्स बिके। मगर कई कॉम्प्लिकेटेड रीजंस की वजह से GM ने कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया इसको डिसकंटिन्यू करने का 1999 में लॉन्च होने के सिर्फ 3 साल बाद। कुछ रीजंस में कॉर्पोरेट ग्रीड, ऑयल कंपनीज का प्रेशर और गवर्नमेंट के EV क्रेडिट्स पाने की कोशिश भी शामिल थी। EV1 के फेलियर के बाद कई लोगों ने होप लूज कर दी थी, लेकिन 1997 में टोयोटा की हाइब्रिड कार प्रियस जापान में लॉन्च होने के बाद दुनिया की पहली मास प्रोड्यूस होने वाली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल बन गई। 2000 में इसे वर्ल्ड वाइड रिलीज मिला और लोगों ने इसे काफी पसंद भी किया। अभी तक ये बेस्ट सेलिंग हाइब्रिड व्हीकल है दुनिया में, 50 लाख से भी ज्यादा सेल्स के साथ। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है ईवीज की डेवलपमेंट में। इसमें इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों मौजूद हैं और बैटरी निकल मेटल हाइड्राइड की बनी थी सबसे पहले मॉडल्स में। बैटरी टेक्नोलॉजी भी काफी एडवांस हुई है पिछले कुछ सालों में। अब सारी मेजर ईवीज में लिथियम आयन बैटरीज यूज होती हैं। इनकी एनर्जी डेंसिटी और वोल्टेज आउटपुट ज्यादा रहता है बाकियों से। ये बैटरीज सेम है जो फोन्स, लैपटॉप्स और कैमराज में यूज की जाती हैं। प्रियस के बाद एक कंपनी जिसने ईवी मार्केट को डिफाइन किया है लास्ट डेकेड में, वो है टेस्ला मोटर्स। 2003 में इसे फाउंड किया गया 2 इंजीनियर्स द्वारा, जो दुनिया की पहली ईवी प्लस टेक्नोलॉजी कंपनी बनाना चाहते थे। टेस्ला ने अपनी पहली गाड़ी रोडस्टर लॉन्च की 2006 में। ये पहली रोड लीगल मास प्रोड्यूस फुली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार थी 320 किलोमीटर की रेंज के साथ। कस्टमर से रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला और यूएस गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से $465 मिलियन का लोन भी मिला इनको, जिससे प्रोडक्शन और नए मॉडल्स बनाने में काफी मदद मिली। टेस्ला ने ये लोन फुली रिपे कर दिया था टाइम से 9 साल पहले और $12 मिलियन के इंटरेस्ट के साथ। इलॉन मस्क के CEO बनने के बाद काफी स्पीड से टेस्ला ने ग्रो किया और आज दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनीज में से एक बन चुकी है। कंपनी ने लगातार इनोवेशंस की और कई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए मार्केट में, मॉडल S, 3, X और Y जैसे। इनकी सक्सेस से बाकी कार मैन्युफैक्चरर्स को भी अपनी इलेक्ट्रिक कार्स इंट्रोड्यूस करनी पड़ी और ओवरऑल ईवी मार्केट में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। टेस्ला मॉडल 3 हिस्ट्री में बेस्ट सेलिंग फुली इलेक्ट्रिक कार बन चुकी है आज 20 लाख से भी ज्यादा सेल्स के साथ। आज भी इलेक्ट्रिक कार्स में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। रेंज, परफॉर्मेंस और अफोर्डेबिलिटी में काफी पॉपुलर भी बनती जा रही है कस्टमर्स के बीच। अपफ्रंट कॉस्ट ज्यादा होती है पेट्रोल डीजल कार से, मगर ओवर टाइम काफी सस्ती पड़ जाती है लेस मेंटेनेंस और चीपर चार्जिंग की वजह से। इसमें कम मेंटेनेंस इसलिए चाहिए होती है क्योंकि इसमें सिर्फ एक मेजर मूविंग पार्ट होता है मोटर का। वही दूसरी तरफ पेट्रोल कार्स में सैकड़ों मूविंग पार्ट्स होते हैं जिनको बार बार रिप्लेस या मेंटेन करना पड़ता है। ऑयल चेंज, फिल्टर रिप्लेसमेंट, एग्जॉस्ट सिस्टम रिपेयर, फ्यूल पंप और ऑल्टरनेटर जैसी कुछ चीजें हैं जिन पर काफी ध्यान देना पड़ता है। इसलिए पेट्रोल कार्स को भी सर्विस करवाना एक बड़ा टास्क हो जाता है। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मोटर के अलावा जो शाफ्ट होती है वो बहुत रिलायबल होती है और बहुत कम ब्रेकडाउन्स देखने को मिलते हैं। कंट्रोलर, चार्जर, बैटरी सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है इनमें। ना कोई गियर्स, ना कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल से इसमें ईज ऑफ यूज भी बढ़ जाता है। एफिशिएंसी के साथ ये चीपर टू ऑपरेट होती हैं। 100 रुपए में डबल से भी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया जा सकता है पेट्रोल कार्स से। इंजन ना होने की वजह से ये ज्यादा क्वाइट होती हैं, जिससे नॉइज पोल्यूशन भी रिड्यूस होता है। एयर पोल्यूशन से भी छुटकारा मिलता है और ग्लोबल वार्मिंग के सोल्यूशन का भी पार्ट है। बस इसमें एक बिग चैलेंज है वेट का। बैटरी और इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम मिलाकर 40% वेट बनाते हैं ये गाड़ी का, जबकि पेट्रोल कार्स में इंजन, कूलिंग सिस्टम और स्पेसिफिक पावर प्लांट्स मिलाकर सिर्फ 25% वेट ही बनाते हैं। रेंज भी लिमिटेड होती है जो कि अब धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। इंटरसिटी रोड ट्रिप्स में मेन इशू आता है इसका, क्योंकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी इतना बढ़िया नहीं है। मगर ये सारे चैलेंजेस को एड्रेस किया जा रहा है अलग अलग कंपनीज और गवर्नमेंट्स द्वारा। कुछ सालों में रेंज और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। इंडियन कंज्यूमर
कंज्यूमर्स ने भी ईवी को पसंद करना शुरू किया है। सबसे पहले 3 व्हीलर मार्केट में इसका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला और काफी स्पीड से ग्रो किया, स्पेशली रिक्शा सेगमेंट में। आज दिल्ली में टोटल नई ईवीज में आधी से ज्यादा 3 व्हीलर्स बिकती हैं। 4 व्हीलर सेगमेंट में रिसेंटली सेल्स बढ़नी शुरू हुई हैं। टाटा का मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है उनकी नेक्सॉन ईवी और टियागो ईवी की वजह से। उसके बाद आती है MG अपनी ZS ईवी की बदौलत। 2 व्हीलर सेगमेंट में भी कई नई कंपनीज ने एंट्री मारी है, ओला, एथर, ओकिनावा और एम्पियर। पुराने प्लेयर्स ने भी अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जैसे हीरो इलेक्ट्रिक और TVS। होंडा भी अपने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स लॉन्च करेगा इसी साल। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अकॉर्डिंग दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का नंबर 30 लाख से बढ़कर 12.5 करोड़ तक पहुंच जाएगा 2030 तक। सारी मेजर कंट्रीज के प्लान्स भी हैं 2030-40 तक नई पेट्रोल या डीजल व्हीकल सेल्स को बैन करने के। आने वाले 10-20 सालों में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा व्हीकल इंडस्ट्री में। नई चीपर ईवीज ज्यादा रेंज और ज्यादा फीचर्स के साथ मिलने लगेंगी जल्द ही। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।